मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा का घर और चंद्रमा का एरिया कैसे पहचाने कि ये चंद्र का एरिया है। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वो राहु का, केतु का एरिया और उसके सिम्टम, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा का एरिया और घर को कैसे पहचाने। तो चंद्रमा यानी माँ और हमारा मन एक इतनी बेकाबू की चीज है, अगर ये ठिकाने पर हो तो आदमी पता नहीं क्या कर सकता है, और अगर गलत ठिकाने पर हो यानी वो अपने उस पर नहीं हो तो भी उसका कोई अंत नहीं होता, वो क्या कर जाए। तो अब चंद्रमा यानी उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, वायु कोना, अगर इस तरफ दोनों तरफ गली या रोड है, उत्तर में भी पश्चिम में भी, तो ये है ही, उसमें तो 101% ये सब रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर किसी का दरवाजा अगर उस एरिए में आ गया तो भी सेम वही प्रभाव होंगे, लेकिन कुछ मात्रा क्वांटिटी बदल जाएगी। एक तो यहाँ अगर ये दूषित होगा, ये चंद्रमा का एरिया, तो चंचलता आ जाएगी, मन ठिकाने पर नहीं रहेगा, फैसले बदलते रहेंगे, डिसीजन टिक नहीं पाएंगे। और ये फीमेल प्रधान होते हैं ये मकान, इस मकान में फीमेल ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि नर संतान या नर सदस्य किसी न किसी कारण की वजह से, किसी अपोजिट में दोष की वजह से उनको वक्त से पहले जाना पड़ जाता है, तो ये फीमेल प्रधान ये होते हैं। एक बड़े परिवार, जो बड़े परिवार होते हैं उनमें आपने देखा होगा बहुत सारे, यानी 8 5 4 भाई हैं, फिर उनकी घरवाली हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवार, ये भी चंद्र के घर की खास पहचान है। बड़ा परिवार, चंचलता है ना, हंसी मजाक चलता रहेगा, एक तरह की पॉजिटिविटी, तो लंबा चौड़ा परिवार। लेकिन अगर वो बैलेंस होगा तो ये देखो चंद्रमा, मैंने बताया कि चंद्रमा, अगर कोई भी आदमी इनके साथ में कोई भी अगर कोई गलत हरकत कर देता है या कोई ऐसी बात कह देता है तो ये उसको अपने मन पे ले लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा है ना, मन का कारक है। अगर डेट ऑफ बर्थ में भी 2 का अक्षर 2 बार से ज़्यादा आ गया और अगर आपने उस बच्चे को कुछ डांट दिया, डपट दिया, तो ये इतनी दिल पे ले लेते हैं, सुसाइड भी कर जाते हैं, यानी मन ठिकाने पर नहीं है। तो इस तरह से तो ये किसी के भी व्यवहार को, परिवार के व्यवहार को भी गलत फील भी कर लेते हैं। ये कला के बहुत बड़े प्रेमी होते हैं, संगीत है गुनगुनाते रहेंगे, कला प्रेमी। और पानी पे भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पानी को कैसे इस्तेमाल करें और कैसे क्या करना है। कला के बारे में तो मैंने बताया ही, कला की इनमें स्किल जो है ना, वो उसकी पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। बात तो ये पता है ना कि वायु कोणा यानी उत्तर और पश्चिम दोनों की तरफ से जो गली जो मिलती हैं, यानी दोनों तरफ जो गली या रोड होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ये जब मन अगर हमारा ठीक होगा, यहाँ की औरतें जो हैं ये प्यार को ज़्यादा महत्व देती हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का एरिया है, चंद्रमा है मन का कारक। तो अगर इनसे हम प्रेम से बातें करेंगे
तो ये समाज को कुछ भी दे सकते हैं, यानी कला है, स्किल है, तो ये समाज को देने में भी सक्षम है। ये फिर हाँ, एक चीज़ और भी मेरे को याद आई। दरअसल जब मन का कारक है ना, तो इनके दूसरों से संबंध, अगर वहाँ कोई दोष है उस एनर्जी पॉइंट पे, तो यहाँ के अट्रैक्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ, मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ। इनमें यहाँ इस मकान में ये थोड़ी सी कमी आ जाती है। और एक, जहाँ भी 72 डिग्री दिखाए आपका कंपास, माँ से चावल लेके ड्रिल करके ज़मीन में अगर हम वहाँ डाल देते हैं, या फिर हमारी स्पेशल रेमेडीज होती है अगर हम वहाँ लगा देते हैं, तो ये एरिया, ये जोन बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और फिर ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। एक, अगर आपको लगता है कि वहाँ इनबैलेंस है किसी भी तरह से, तो आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और पूर्णिमा का व्रत करोगे तो मन ठिकाने पाएगा, और अगर मन ठिकाने पाएगा तो इनकी दोस्ती भी बढ़ेगी, यानी समाज में कनेक्शन भी बनेगी। और अगर यहाँ दोष है तो आप देखोगे इनकी दोस्ती भी बहुत कम मिलेगी, यानी पड़ोस में, रिश्तेदारी में इनके संपर्क बहुत कम होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चंद्रमा के घर की और एरिया की पहचान बता रहा हूँ आपको। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर ये बैलेंस नहीं होते तो। अगर अगर मान लिया किसी भी गांव का, शहर का, घर का, अगर उत्तर पश्चिम का कोना बढ़ रहा होगा, तो मैंने अपने हजारों केसों में टेस्टेड देखा है ये, कि ये और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और जब और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो इनके पैसे के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे एक जगह ऐसे ही बैठे थे, मैंने देखा, वहाँ नज़र गई मेरी, मैं बोला सर आप और कॉन्फिडेंस हो गए क्या, आपने पैसा कहीं लगाया? कि सर 10 लाख रुपए लगाए थे वो डूब गए। तो इस तरह से ये और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और उस मामले में ये, और अगर मान लिया ये कोना अगर कट रहा हो, अगर ये कोना कट रहा हो तो कटना क्या होगा, यानी मन कट गया, तो माँ के साथ संबंधों में खराबी, माँ के साथ विचार नहीं मिलेंगे। आप फर्ज करो किसी जगह पे कोई 2 बेटे हैं जैसे, या एक से ज़्यादा है, एक तो घर पर रह के माँ की सेवा कर रहा है, एक दूर रह रहे हैं, तो जहाँ ये पार्ट कट रहा होगा, वहाँ जो दूर रह रहे होंगे वे भलाई ले रहे होंगे, जो माँ की सेवा कर रहा है वो गाली खाता रहेगा, क्योंकि उस मकान का मन नहीं है ना। तो इस तरह से। और देखो, जब हम अगर माँ से आशीर्वाद लेते हैं ना, मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि माँ से आशीर्वाद लेना, दोनों पैरों को छुएं, अगर वायु कोने में कोई दोष है तो माँ के चरणों का चरणामृत बढ़ा के उसको पिए, अपनी बॉडी पे छींटा लगाए, आप देखोगे ये सारे सिम्टम उसके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एक, अगर संतान और पति अगर इनके साथ विचार ना मिलते हों तो क्या करें? चांदी की एक डब्बी ले, 50 लौंग गिनती करके उसमें डाल के अपने बेडरूम के पूर्व दिशा में इस तरह से छुपा के रख दे कि सबकी नज़र ना पड़े। इससे एक तो अगर संतान निकम्मी होगी तो रास्ते पानी शुरू हो जाएगी। पति अगर कहना नहीं मानते हैं, कुछ गुस्से में रहते हैं, तो उनके साथ भी संबंधों में मिठास आएगी। ये एक ऐसा अमोघ अस्त्र है, आप आजमाइश करके देखोगे तो 101% काम करेगा। एक सर देखिए, बवासीर की समस्या, आज मैं जड़ी विज्ञान को लेके आपको एक क्लियरिटी करूंगा। सफ़ेद आग, इतना रहस्यमयी पेड़,
जितनी गर्मी पड़ेगी उतना हरा होगा। इतना रहस्यमय जादुई पेड़, आज मैं इसको लेके आपको एक प्रयोग के बारे में आज आपसे शेयर करता हूँ। अगर किसी को बवासीर हो, रविवार के दिन सुबह एक लोटा जल का लेके जाएं, सफ़ेद आग की पेड़ की जड़ में उस लोटे को डाल लें, प्रार्थना करें कि सर मेरे को ये समस्या है, मैं आपका ये आशीर्वाद लेके जाऊंगा, मेरे को फलीभूत हो। ऐसा बोल के आप उसकी वहाँ से जड़ का टुकड़ा ले, किसी लोहे के अस्त्र का प्रयोग ना करें, कोई लकड़ का औजार लेकर उससे जड़ निकाल के, और वो जड़ आप सफ़ेद कलर के कपड़े में लपेट के आप अपनी पॉकेट में रखो, या रेड कलर के कपड़े में लेके, लेकिन बगैर चमक वाला, उसमें भी अपनी पॉकेट में रख सकते हो, या अपनी राइट बाजू का बांध सकते हो। आप देखोगे जैसे जैसे वो जो जड़ी है वो सूखेगी, आपकी ये बीमारी भी सूखती चली जाएगी और आप बिल्कुल निरोगी हो जाओगे बगैर किसी गोली दवाई के। और ये ऐसा अमोघ अस्त्र दे रहा हूँ कि कितनी भी भयंकर बीमारी है उसको ये जड़ी विज्ञान का ये प्रयोग उसको मिटा देने में 101% सक्षम है। मैंने हजारों क्लाइंटों की है, आप भी कर सकते हो। तो बस इतना ही कहूँगा कि ये जो हंस वास्तु शक्ति चैनल है ये आप सबका है। मैं एक ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये रेमेडी पार्ट समाज को बताने का, तो आप भी इस अनुष्ठान में आप भी आहुति डालें, समाज में इसको फैलाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। मैं आपको मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी मिलेंगी जो एक अमोघ अस्त्र है। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।